हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर सेकंड, जो कि है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो इस चैप्टर में बताया गया है साउंड ऑफ म्यूज़िक में, वो है एवेलिन ग्लिनी और बिस्मिल्लाह खान के ऊपर। हमें यहाँ पर दो पार्ट दिए गए हैं इस चैप्टर में। जो फर्स्ट पार्ट है वो एवेलिन ग्लिनी के ऊपर है और जो सेकंड पार्ट है वो बिस्मिल्लाह खान के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि जो साउंड ऑफ म्यूज़िक है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर एक पार्ट में दो म्यूजिशियंस पर फोकस किया गया। जो पहला पार्ट है वो एवेलिन ग्लिनी के ऊपर है और जो दूसरा पार्ट है वो बिस्मिल्लाह खान के ऊपर है। पार्ट 1 में जो एवेलिन ग्लिनी है उनके बारे में बताया गया है, उनकी जो लाइफ है उस पर एक प्रकाश डाला गया है, उनके स्ट्रगल जो हैं, कैसे वो इतनी सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनी। ठीक है, वो एक मल्टी परक्यूशनिस्ट थी और स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से सीख सकते हैं कि वो कैसे एक मल्टी परक्यूशनिस्ट बनी। उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट था। वो मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो एक साथ बजाया करती थी। यहाँ पर हम जान सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, एक पहचान बनाई। ठीक है, और जो एविलिन्स हैं उन्होंने, यहाँ पर हमें बताया गया कि वो जो हैं बचपन से बहरी थी, उनको सुनने में कुछ दिक्कत थी। ठीक है, जो म्यूजिशियन हैं उन्होंने बताया कि जब हम किसी म्यूज़िक को सुनते हैं तो हम उसे बॉडी से नहीं सुनते हैं, मतलब कि हम उसे कानों से नहीं सुनते हैं, हम उसे बॉडी से सुन सकते हैं। वो जो है किसी भी म्यूज़िक को, गीत को, म्यूज़िक को सुना नहीं करती थी, महसूस करती थी। शी फील्स इट, वो उसे महसूस किया करती थी। जब वो 11 साल की थी तो उन्होंने देखा कि उन्हें सुनने में कुछ परेशानी है। वो यानी कि होता है कि भाई उन्हें सुनने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, उनके कान में कुछ दिक्कत थी, सुनने में उन्हें दिक्कत आई, एक तरह से वो बहरी हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब उन्होंने अपना म्यूज़िक में कैरियर चुना, उन्होंने अपना जो कैरियर है वो म्यूज़िक में परस्यू करा। ठीक है, उसके बाद उनकी एक टीचर थी, रॉन फॉरबेस। वो एक बहुत ही अच्छी टीचर थी उनके लिए। उन्होंने उसके जो एविलेंस हैं उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया, पहचाना और उनके जो भी सक्सेस के लिए उनके दरवाजे थे वो सभी दरवाजे खोले। उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। उनको उनका जो एक इम्पॉसिबल सा, एक आप कह सकते हैं कि उनका एक ड्रीम था या इम्पॉसिबल होने वाला काम था, क्योंकि जैसे उन्हें सुनने में दिक्कत थी तो उस हिसाब से एक म्यूजिशियन बनना और इतनी बड़ी म्यूजिशियन बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उनकी जो टीचर थे रॉन फॉरबेस, उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा मदद करी और अब वो जो हैं मोस्ट ऑफ द रिनोड नेम्स में म्यूज़िक इंडस्ट्री में जानी जाती हैं। यहाँ पर उनके बहुत सारे उन्हें अवार्ड्स दिए गए, बहुत सारे अवार्ड्स उनके नाम किए गए और वो एक ग्रेट इंस्पिरेशन बनी स्पेशली एबल्ड कम्युनिटी के लिए, जो कि किसी ना किसी वजह से या अपनी बॉडी से या किसी भी बॉडी पार्ट से अपने जो हैं एबल्ड नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, एक ग्रेट इंस्पिरेशन वो बनी। यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो डेबोरा कॉली के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने ही उनका इंटरव्यू लिया था और उन्होंने यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें बताई हैं। नेक्स्ट पर हम आते हैं, जो सेकंड पार्ट है वो है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खान है, इसमें बताया गया कि सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो कैसे एक शहनाई की ओरिजिन बने, कैसे वो एक शहनाई वादक बने। जो एम्परर औरंगज़ेब थे उन्होंने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है पुंगी, उस पर बैन लगा दिया उसे बजाने से। पुंगी जो है वो एक बहुत मतलब आवाज़, एक इंस्ट्रूमेंट था, तो उस पर उन्होंने बैन लगा दिया।
वहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए अपनी शहनाई के लिए। वर्ल्ड स्टेज में उनका नाम जाना ही जाना लगा। ठीक है, तो जब उनका नाम जाना लगा वर्ल्ड स्टेज में, तो उन्होंने एक मिथ तोड़ा शहनाई का। ठीक है, जो एक अफवाह थी कि शहनाई जो है एक इंडिपेंडेंट ट्यून नहीं बना सकती है, तो वो उन्होंने तोड़ा। वो एक बहुत बड़े शहनाई वादक बने। जब वो अपनी एक मतलब उनकी जो पूरी फैमिली थी वो म्यूजिशंस की फैमिली थी, सभी उनके फैमिली में कोई ना कोई म्यूजिशियन था। बिस्मिल्लाह खां जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे एक शहनाई वादक बने, और उन्होंने जैसे जैसे वो बढ़े, तो जब वो छोटे थे तो उन्होंने जो गंगा नदी है उसके किनारे पर बैठकर वो अपनी जो प्रैक्टिस है किया करते थे शहनाई की। वो मस्जिद में जाते थे, मंदिर में जाते थे। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस पाली तो उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया उन्हें दिया गया, भारत रत्न, और 3 अवार्ड्स और उन्हें दिए गए, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण। उसके बाद वो जो है कभी भी मतलब ये नहीं है कि वो छोड़कर कहीं और चले गए। जहाँ पर उनका जन्म हुआ वो वहीं पर रहे, वाराणसी में। वहीं पर रहकर उन्होंने इतनी सक्सेस पाई, और जो वो एक पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें शहनाई बजाने के लिए रेड फोर्ट पर 1947 में बुलाया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो आज़ाद देश को देश आज़ाद हुआ तो देश के लिए शहनाई बजाने के लिए और उसे अभिवादन करने के लिए, ग्रीट करने के लिए उनको वहाँ पर बुलाया गया, और उन्हें एक फेमस नाम दिया गया। ट्रेस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच थी जो जवाहरलाल नेहरू की। तो वहाँ पर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो उन्होंने वहाँ पर उन्हें बुलाया और उन्हें वहाँ पर शहनाई बजाने का मौका मिला। उन्होंने इंडिया को एक इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया, और ऑडिटोरियम में एक ऑडिटोरियम है तेहरान में, वहाँ पर इनको इस नाम से जाना जाने लगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बाद जो बिस्मिल्लाह खां हैं उन्होंने अपना जो होम टाउन है वो नहीं छोड़ा, वाराणसी में, और वहीं पर उन्होंने जो अपनी पूरी लाइफ है वो म्यूज़िक को दे दी, शहनाई को दे दी। और उसके बाद 2006 में 21 अगस्त 2006 को उनकी वो बीमार हुए, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। वहाँ पर वो हम सबको छोड़कर चले गए। यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।